वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के 40 क्वेश्चन। यह हमारा सेट 8 है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें से कौन लार के एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन प्रश्नों पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दूंगा वह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से कौन लार के एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, यह पूछा गया था। तो इसमें से क्लोरीन जो है लार के एंजाइम के लिए क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो वह होता है पोटेशियम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। यह ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह होता है कशेरुकी रज्जु में। हमारा अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो यह 31 जोड़ी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना होता है, ये आपको बताना है। तो यह होता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के भीतर ताप होता है कितना होता है, यह बताना है। तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में याद रखिएगा, यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दूध उत्पादित करता है। तो वह पक्षी का नाम है कपोत। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। यह ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। तो यह होता है हीरे से कांच में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है। तो यह करता है वायु क्रोमोसोम। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो यह होती है 4000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है। तो वह दंत है कृदंत। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। तो मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है किसका पाया जाता है खुला रक्त परिसंचरण। तो यह पाया जाता है कॉकरोच में। हमारा अगला प्रश्न है, बुक लंग्स पाया जाता है किसमें पाया जाता है बुक लंग्स। तो यह पाया जाता है बिच्छू में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह बदलता है विद्युत मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किसमें हो सकती है, ये आपको बताना है। तो सभी माध्यम में हो सकता है, ठोस द्रव और गैस तीनों में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। तो यह होता है 5%। हमारा अगला प्रश्न है, लेजर बीम का उपयोग होता है किस लिए होता है। तो यह होता है आंख की चिकित्सा के में। हमारा अगला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यह नहीं हो सकती है हवा में। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्णधंता औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे कैसे होंगे, ये आपको बताना है। तो यह होंगे वाहक पुत्री और वर्णधंता पुत्र, पुत्र में वर्णधंता पाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जार्विक सेवन क्या है।
तो जार्विक 7 जो है यह एक कृत्रिम हृदय है। हमारा अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। तो यह है 6.023 इंटू 10⁻23 होगा, 10 का पावर 23 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई है, तो यह होता है पारसेक, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है, तो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो यह होती है सेरिब्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो यह होती है 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है, तो वह वर्ग है स्पेरोजोआ। याद रखिएगा, स्पेरोजोआ पूर्ण परजीवी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है कितना होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर, तो यह होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 10 का पावर 12 किलोमीटर में होता है, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो यह है मैक्स प्लांक। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है कक्षा के त्रिज्या पर। हमारा अगला प्रश्न है, डायनासोर का स्वर्ण युग था, तो डायनासोर का स्वर्ण युग था मेसोजोइक। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, तो यह होती है 3। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभवतः ताप है, तो यह होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वह मछली क्या होगा, तो वह मछली जो होगा निर्जलित होकर मर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लगा लीजिए और यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यह है सिलियारी मांसपेशियों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बना पाती है, तो यह बना पाती है रेटिना पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती है, क्या होती दिन की अवधि, तो यह दिन की अवधि कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वह भाग दिखाई देता है कोरोना। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है, तो वह है पक्षी। तो दोस्तों यहीं पे हमारे 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न लाए हैं वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, परंतु जिसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिया है वह एग्जाम में पूछा जाएगा और बाकी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।